सेती सेती लिखोगी? हाँ, ऐसा करेंगे 10-15 मिनट बता देता हूँ और फिर आराम से लिख लेंगे, ठीक है? तो कल हम जो पढ़े थे उससे आगे चर्चा करेंगे आज। कल शायद लास्ट में कन्हैयालाल सेठिया पे छोड़ा होगा हमने। किस पे? कन्हैयालाल सेठिया, जो कहाँ से हैं? सुजानगढ़ चूरू से हैं। सुजानगढ़ चूरू के निवासी हैं और इनकी 2 कृतियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो शब्द जिसके ऊपर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला, और एक कृति लिलटास। कौन सी? लिलटास कृति। हाँ, यहीं पे देखो अपन छोड़ के गए थे कल, कन्हैयालाल सेठिया पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनमें में क्या क्या विशेष याद रखना है, वो बात महत्वपूर्ण है। एक तो इनकी प्रथम काव्य कृति जो है वो अनफुल है, और एक इनकी महत्वपूर्ण जो कविता है वो पाथल और पीथल है। पाथल पीथल, पाथल पीथल एक इनकी कविता है। जबकि मैंने आपको ये भी बताया था कि पाथल और पीथल 2 पात्र भी हैं। पाथल और पीथल वेली कृष्ण रुक्मणी के 2 पात्र हैं, जिसमें पाथल संबोधित किया गया महाराणा प्रताप को और पीथल संबोधित किया गया पृथ्वीराज राठौड़ को। ऐसा अपन पढ़े थे। वेली कृष्ण रुक्मणी की बात अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो 18 खंड और इसके 4 भाग हैं। तो पाथल और पीथल पात्र भी हैं, वो वेली कृष्ण रुक्मणी के हैं। तो इनके एक महत्वपूर्ण जो करती है वो पाथल और पीथल है, कविता है इनकी, पाथल और पीथल। इसके बाद बात आती है लिलटास की। कौन सी? लिलटास। लिलटास काव्य कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1976। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि इनकी पहली कृति कौन सी है। तो पहली कृति कौन सी है? वनफूल है। भाई बेटा साथ बोलोगे ना तो याद होगा, अन्यथा इनको देखते रहो, है ना, ऐसे आप पढ़ के। कुछ दिख रहा है आपको? डर लग रहा है? तो देखिएगा, पहली कृति का नाम क्या है? वनफूल। साथ बोलिएगा, पहली कृति कौन सी है? वनफूल है। पहली कृति वनफूल है। पाथल और पीथल कविता किसकी है? पाथल और पीथल कृति किसने लिखी? तो कन्हैयालाल सेठिया ने। पाथल किसको संबोधित किया गया है? महाराणा प्रताप को। पीथल किसको संबोधित किया गया? पृथ्वीराज राठौड़ को। एक मैंने वेली कृष्ण रुक्मणी की बात कही है इसमें। इसके बाद लिलटास कृति के ऊपर अगर पूछ ले कि कन्हैयालाल सेठिया की किस कृति के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना है लिलटास। तिथि याद नहीं रखने का, फिर कह रहा हूं तिथि याद नहीं रखना है। कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कृति के ऊपर उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपका उत्तर होगा लिलटास। इसके बाद पूछेगा कि कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कृति के ऊपर उसे सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला, तो कृति का नाम है शब्द। कौन सा है? शब्द। कौन सी कृति है? शब्द। और 1987 में इसे सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था, 1987 में। अब देखो कृतियां कौन कौन सी विशेष है। एक तो जमींद्रो धनी कुण, धरती धोरारी, जमींद्रो धनी कुण, जिन जलम भूम कह कर, कई बार अपना आम भाषा में कह कर भाई जलम भूम कुण से अपना मारवाड़ी में आज भी बोलियो जावे, जलम है भूम, धरती धोरारी और जलम है भूम, जलम भूम। और जमींद्रो धनी कुणे मिंझर अग्नि वीणा, अग्नि वीणा। ऐसे याद रखोगे। देखो कैसे, वनफूल पाथल और पीथल, वनफूल पाथल पीथल, जमींद्रो धनी कुणे, धरती धोरारी, जलम भूम, अग्निवीणा मिंझर, अग्निवीणा मिंझर। तो मिंझर कृति भी इनकी इंपोर्टेंट है, मिंझर। तो याद रखिएगा, प्रथम काव्य कृति वनफूल, महत्वपूर्ण कविता का संग्रह वो पाथल और पीथल, पाथल पीथल। महत्वपूर्ण कृति में आते लिलटास और शब्द। लिलटास के ऊपर मिला केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, जबकि शब्द पे मिला इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। धरती धोरारी, धरती धोरारी, जमींद्रो धनी कुण मिंझर अग्निवीणा।
तो बोलेंगे वन फूल पाथल पीथल, वन फूल पाथल पीथल रमणे सोठा, रमणे सोठा लीलटास धरती दोरारी जलम भूम जमीन रोधनी कुण मिंझर अग्निवीणा, अग्निवीणा। अगर आप इनको बोलेंगे ना बार बार तो याद हो जाएगी। मेरे साथ बोलिएगा, वन फूल पाथल पीथल, वन फूल पाथल पीथल रमणे सोठा लीलटास धरती दोरारी जमीन रो भूम जलम भूम धरती जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण मिंझर अग्निवीणा, मिंझर अग्निवीणा। एक दो बार इनको बोलेंगे ना तो ये अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे। आराम से बोलिएगा। पहली करती वन फूल, दूसरी पाथल पीथल, पाथल पीथल रमणे रासोठा लीलटास धरती दोरारी जलम भूम जमीन रो धनी कुण मिंझर अग्निवीणा, जमीन रो धनी कुण मिंझर, धरती दोरारी जमीन रो धनी कुणे मिंजर। અહીંયા याद रखो, धरती दोरारी जमीन रो धनी कुण, धरती दोरारी जमीन रो धनी कुणे मिंजर अग्निवीणा, अग्निवीणा। सबसे पहले वन फूल और डैडी कूल कूल, मेरा बेटा फूल फूल वो वाला है, तो क्या है वन फूल। वन फूल करती इनकी पहली है, पहली काव्य करती इनकी वन फूल है। वन फूल के बाद इनके महत्वपूर्ण जो कविता है वो पाथल और पीथल है, पाथल पीथल रमणेरा सोठा लीलटास धरती दोरारी जमीन रोधनी कुणे मिंझर अग्नि वीणा। बोलो याद हुई कि नहीं हुई? हो गई। चलो हम इसको एक बार यहां से हटा देते हैं और हटा के बोलते हैं ना, शाबाश। फिर देखना आप कितना अच्छे से बोलते हैं। पहली करते वन फूल, वन फूल पाथल पीथल रमणेरा सोठा लीलटास धरती दोरारी जमीन रोधनी कुणे मिंझर अग्निवीणा। एक बार और बोलो, वन फूल पाथल पीथल रमणेरा सोठा लीलटास धरती दोरारी जमीन रोधनी कुणे मिंझर। एक करती इनकी और भी है जो मारवाड़ का सपूत वाली बात आती है। किन घड़िया में बेसुध सोयो मारवाड़ को सपूत। आपने कहेगा कि कौन सी घड़ी में जम्मे हो पूत, बोले जाए ना, ये यहाँ पे कह रहे हैं किन घड़ियों में बेसुध सोया मारवाड़ का सपूत, किन घड़ियों में बेसुध सोया मारवाड़ का सपूत। और एक है तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की जोहर रासाखी खेजड़ी, जोहर रासाखी खेजड़ी। तो कौन सी आप और तीन पढ़ी। एक तो है किन घड़िया में बेसुध सोयो मारवाड़ को सपूत, किन घड़िया में बेसुध सोयो मारवाड़ को सपूत, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। और फिर बात आती है जोहर रासाखी खेजड़ी, जोहर रासाखी खेजड़ी। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले वन फूल, नंबर 2 पाथल पीथल, नंबर 3 रमणेरा सोठा, नंबर 4 लीलटास धरती धोरारी या जलम भूम जमीन रोधनी कुणे मिंझर अग्नि वीणा। इसके बाद किन घड़ियों में बेसुध सोयो मारवाड़ को सपूत, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। जोश से बोलिया करो, है ना, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। फिर आगे बोलेंगे जोहर रासाखी खेजड़ी, जोहर रासाखी खेजड़ी, जोहर रासाखी खेजड़ी। ये करती है किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1987 के अंदर इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार शबद करती पे मिलता है। कौन सी करती पर? शबद करती के ऊपर 1987 में। 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। 1987 के बाद 2004 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न। राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2007 में हुई थी, नहीं 2012 में, 2012 में भी। उस समय 7 लोगों को दिया गया था। अब वो 7 लोग कौन कौन से हैं आपको याद रखनी एक लाइन, कौन सी वो देख लेते हैं। देखो अभी वो है ना जरा नहीं है, 2012 के राजस्थान रत्न याद रखिए। राजस्थान
रतन पुरस्कार 2012 के। जग कहे रानी जी अल्लाह को अल्लाह को दान देता विश्व। ये सातों व्यक्ति आ गए। जग कहे जग कहे रानी जी अल्लाह को दान देता विश्व। जग से हो जाता है जगजीत सिंह। कहे से हो गया कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया जी सुजानगढ़ चूरू वाले। रानी जी से है लक्ष्मी चुंडावत जिसको रानी जी के उपमा के नाम से जाना जाता है। फिर अल्लाह से अल्लाह जिला बाई बीकानेर से अल्लाह जिला बाई लबाई सा। कौ से हो जाता है कोमल कोठियारी। दान से हो गया विजय दान देथा जिसको बीजी के नाम से जाना जाता है। विजय दान देथा। और विश्व से हो गया विश्व मोहन भट्ट जयपुर वाले जो मोहन मीणा के आविष्कारक रहे हैं। तो ये 7 व्यक्ति याद रखिए। क्या लाइन है? जग कहे रानी जी अल्लाह को दान देता विश्व 2012 के राजस्थान रत्न पुरस्कार याद रखिए जो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किए थे। पता ही है ना। तो मुख्यमंत्री ने ये जो शुरू किए थे राजस्थान का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है राजस्थान रत्न, याद रखिएगा। जग कहे रानी जी अल्लाह को दान देता विश्व। जग से हो गया जग जीते गजल गायक कन्हैयालाल सेठिया, लक्ष्मी चुंडावत कन्हैयालाल सेठिया। जगजीत ये कन्हैयालाल सेठिया है अपने सुजानगढ़ चूरू से। लक्ष्मी चुंडावत है राजसमंद से देवगढ़। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर से। विजय दान देता बोरुंदा जोधपुर से। और विश्व मोहन आपके कहें जयपुर से। ये आप याद रखिएगा। 7 राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 दिए गए। तो आपको मुझे लगता है कि ये बातें अच्छे से याद रहेंगी। अगर आपसे कोई भी कभी पूछ लेना तो आप जवाब नहीं देंगे। क्यों? हाँ, बहुत अच्छे। बस अपने मन में ही रखना है कि जग कहे रानी जी अल्लाह को दान देता विश्व। तो 2012 के राजस्थान रत्न पुरस्कार याद हुए। क्या लाइन है? जग कहे रानी जी अल्लाह को दान देता विश्व। इसके बाद देखो ये कुछ विशेष बातें विजय दान देता पे बात करते हैं अपन। तो अब जो हम बात किए हैं एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा आगे ले लेते हैं ताकि आपको दिखे ना। सबसे पहली जो काव्य करती वो वनफूल है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार ललितास पे मिला। शब्द करती पे सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। सबसे महत्वपूर्ण कविता पाथल और पीथल है। अन्य कृतियों में बहुत सी हैं। सबसे पहले वनफूल पढ़ा, 2 नंबर पाथल पीथल पढ़ा, रमणेरा सोठा पढ़ा, रमणेरा सोठा ललितास धरती धोरारी जमीन रो धनी कुणे मिंजर अग्निवीणा बेकिन घड़ियों में बेसुध सोयो मारवाड़ रो सपूत तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। और एक लाइन आपको याद नहीं आ रही बार बार, खेजड़ी साखी खेजड़ी जोहर रा साखी खेजड़ी। तो साखी खेजड़ी याद रख लियो, बाकी आप ही देख लियोगा एग्जामिनर थन देगो थोड़ो सो हिल्लो मारे हो तो दिमाग में आ जाएगा। यो हिल्लो मारे हो ना कन्हैयालाल सेठिया का नाम समारे हो। तो इसके बाद जो करती आती है विजय दान देथा की। देखो अभी रीट के पेपर में ये बात पूछी गई कि राजस्थान के किस साहित्यकार को बीजी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस साहित्यकार को बीजी के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है विजय दान देथा, जिसे राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको? अरे बोल लो, मिनक लो, बुणग लो, तूतड़ो सो। क्या बोला है? किस राजस्थान के किस साहित्यकार को बीजी के नाम से जाना जाता है? तो बीजी के उपनाम से जाने गए विजय दान देथा, जो बोरुंदा जोधपुर में जन्मे। कहां से बिलोंग करते हैं? बोरुंदा जोधपुर। बोरुंदा जोधपुर से जन्मे हैं। आपको इतना याद रखना, जोधपुर से बिलोंग करते हैं, बोरुंदा से।
उपनाम क्या है? बीजी। राजस्थान का क्या कहते हैं? शेक्सपियर। राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? विजयदान देथा को। इनकी एक करती बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रही है कि बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह है। लोक कथाओं का संग्रह है बातारी फुलवारी के 14 खंड है। बार बार पेपर में पूछा जाता है कि बातारी फुलवारी के कितने खंड है? बातारी खंड कितने खंडों में है? 14 खंडों में है। तो बातारी फुलवारी किसने लिखी है? विजयदान देथा ने। बोलना नहीं, कोई सुन लेगा, है ना? बोलना नहीं है। बोल रहे हो क्या आप? किसको? देथा को? ऐसे हाँ, ओ हो गया वो। तो देखो विजयदान देथा का उपनाम क्या है? बीजी। ये होल गूंज जाना चाहिए, गूंजनो चाहिए थारी आवाज से, ठीक है ना? होल में गूंजनी हो चाहिए, आवाज गूंजनी चाहिए। कभी आज टाबर क्लास में बैठे हैं, पीछे ओड़ी का कह रहे हैं इल्लो जी का बारात में गएड़ा है, उल्टो मुंह लटका के आएड़ा है। इल्लो जी बारात लेके गए ना ओड़ी के पुण्यम ना ब्याह हो ना इल्लो जी को। ए छोरी था कौन बुलाएगी? बुलाई ही बारात में तो गई ही, पर उल्टी आ गई। वो आजी को नहीं आई, पहली अग्निदा हो गई। ओड़ी का को कर ओड़ी दोके को नहीं आया के खाजी इल्लो जी की मंगेतर। अरे छेड़छाड़ का लोक देवता इल्लो जी थाना निमंत्रण कौन दियोगे? दियो ने का चले भाई लियो सगा जी, चल बारात में चलांगा। कौन गई? चलो लाग जाओगे जो निमंत्रण दिवाऊंगा था। तो देखो विजयदान देथा कहां से बिलोंग करते हैं? बोरुंदा जोधपुर से। उपनाम क्या है? बीजी। राजस्थान का शेक्सपियर। इनकी लोक कथाओं का जो संग्रह है उसको क्या कहते हैं? बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी के कितने खंड हैं? 5 और 5 10 और 4 14। कितना? 14 खंड है। तो कितने खंड हैं? 14 खंडों में है। और बातारी फुलवारी का जो 10वां खंड है, कौन सा? 10वां खंड, उसके ऊपर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बातारी फुलवारी के कौन से खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 10वें खंड को। किसको? 10वें खंड को। ये थोड़ी काट देना, ये 14 ही है क्योंकि ये बाय मिस्टेक ही लिखा गया था, क्योंकि एक पुरानी किताब में 13 थे, परंतु अभी जो नवीन संस्करण है उसमें 14 ही है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, हिंदी राजस्थान के जो वर्तमान में जो चल रही है राजस्थान की इतिहास संस्कृति, उसमें 14 ही खंड है। पेज नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा, ये 14 ही है। हाँ, ये बाय मिस्टेक है, 14 है यहाँ पे। हिंदी ग्रंथ अकादमी सॉरी राजस्थान की 10वीं कक्षा की जो बोर्ड की किताब है, राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार पुस्तक में 13 खंड नहीं है, 14 ही खंड है। पेज में स्पष्ट लिखा है, देख लेना जाके। इसके बाद बात करते हैं, देखो बातारी फुलवारी करती है किसके? कहीं नैयालाल सेठिया की नहीं है, विजयदान देथा की। उपनाम क्या है? बीजी। राजस्थान के किस साहित्यकार को बीजी कहा जाता है? विजयदान देथा को। राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? विजयदान देथा को। बातारी फुलवारी के कितने खंड हैं? 14 खंड है। कौन से खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 10वें खंड को। कौन से? 10वें को। कितने खंड है टोटल? 14। कौन से खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कौन से को? 10वें को। 2 करतियां तो मैं कहूं रटके चले जाना पेपर में, एक तो दुविधा इनकी कहानी और एक बातारी फुलवारी। दुविधा के ऊपर तो बहुत फिल्में बनी हैं, बहुत नाटक बने हैं। किस पर? दुविधा फिल्म। दुविधा इनकी जो कहानी संग्रह, उसके ऊपर पहली फिल्म बनी थी 2005 में, जो आपको पता ऑस्कर के लिए नामित हुई थी जी। सलमान खान है, नहीं सॉरी शाहरुख है उसमें। कौन है? शाहरुख खान। पहली हैं वो क्या बोलते हैं, फोटो चिपका लो फेविकोल से, कौन सी है? करीना। करीना ही है ना, क्या नाम उसका? हाँ वही है पहली फिल्म में, देखना कभी। हाँ, तो दुविधा कहानियों पर बनी। इस दुविधा कहानी पर कौन कौन सी फिल्म बन चुकी है? दुविधा कहानी किसने लिखी है? तो दुविधा कहानी लिखी है विजयदान देथा ने। दुविधा कहानी पर फिल्म बन चुकी है पहली। ऐसा भी पूछा गया था कि विजयदान देथा की कौन सी कहानी संग्रह पर पहली फिल्म बन चुकी है? अमोल मालेकर की पहली फिल्म का नाम है पहली, जो 2005 में बनी थी, और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। देखो इस फिल्म पर, इस दुविधा कहानी पर कौन कौन सी फिल्में बनी? पहली फिल्म बनी दुविधाई।
कहानी का संग्रह का नाम भी क्या है? द्विधा। और पहली फिल्म बनी इस द्विधा कहानी संग्रह पे, नाम भी था द्विधा। आपको याद नहीं रखना है, इसका निर्देशक था मणिकुल, याद नहीं रखना है। परंतु ये बात मत भूलिए अमोल पालेकर का, अमोल पालेकर विशेष याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, तो पूछ सकता है, पूछ सकता है। इसके बाद दुविधा फिल्म बनी थी मणिकुल, चरणदास चोर नामक एक नाटक बना, और चरणदास चोर नामक एक फिल्म बनी श्याम बनेगल की। किसकी? श्याम बनेगल। और चरणदास चोर नामक जो नाटक लिखा गया था, नाटक आता था टीवी पर उस समय, वो था हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर ने इसके ऊपर एक नाटक चलाया जो फिल्मों में आजकल टीवी पे आता है, जीजा जी छत पे है, भाभी जी घर पे है ना, ऐसे नाटक आते हैं। क्यों? आजकल ऐसा ही है, नाटक चलते सब। टीवी पे नाटक नहीं देखते क्या? मम्मी मम्मी का काम करती है तो नाटक नहीं छोड़ जाए भाई, टेंशन होती है उनको कि आज उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, बड़ी परेशानी होती है प्राय भाई नाटक देखते हैं, क्योंकि रम जाते हैं उस नाटक में, नस नस में। बेटा थे भी देखते होंगे नाटक तो, चलो नाटक देखा करो, नाटक करने के काम आएंगे आगे, जरूरी है भाई, है ना। देखेंगे, कहते हैं ना, देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। जो चरणदास नामक एक नाटक जो हबीब तनवीर ने लिखा था, इसके बाद चरणदास नामक एक फिल्म बनी जो श्याम बनेगल ने इसी दुविधा पर बनाई। इसके बाद परिणीति नामक फिल्म प्रकाश झा ने इसमें एक फिल्म बनाई परिणीति, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है पहेली। कौन सी? पहेली। बापू जी के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे, इनकी आलोचना है। बापू जी के 3 हत्यारे, एलेकू हिटलर, तीड़ो राव, 3 प्रसिद्ध कृतियां और हैं। बापू जी के 3 हत्यारे, तीड़ो राव, एलेकू हिटलर। कौन कौन सी? तीड़ो राव और बापू के 3 हत्यारे, एलेकू हिटलर। ये 3 कृतियां और विशेषता याद रखें। सबसे पहले हमने बातारी फुलवारी की बात की, 14 खंड है, 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। दुविधा फिल्म के, दुविधा के ऊपर, दुविधा एक कहानी संग्रह जिसके ऊपर फिल्म बन चुकी है, चरणदास चोर नामक फिल्म बन चुकी है, चरणदास चोर नामक नाटक बन चुका है, परिणीति नामक फिल्म बन चुकी है, पहली फिल्म बन चुकी है, और दुविधा नामक फिल्म भी बन चुकी है। ऐसा अपन पढ़े हैं, ऐसा भी आप बोले, मैंने भी देख के बोला है, आपको भी याद है, क्योंकि आप भी देख देख के बोले, मैं भी देख देख के बोला हूं, क्योंकि याद तो मुझे भी नहीं है ना। इसके बाद एक था गांधी जी के नहीं, बापू के 3 हत्यारे, एलेकू हिटलर और तीड़ो राव। ये 3 कृतियां विशेष है। बापू के 3 हत्यारे आलोचना है, एलेकू हिटलर और एक तीड़ो राव। तीड़ो राव है उलझन है, रुख है, मारो बदलो, मारो बदलो, चौधराइन की चतुराई। क्या बात है साहब, लघु कहानी संग्रह, लघु कहानी संग्रह, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, बापू के 3 हत्यारे, एलेकू हिटलर, चौधराइन की चतुराई, मारो बदलो, तीड़ो राव, उलझन, रुख, और इसके बाद है अंतराल, और राजस्थानी हिंदी साहित्य कोश नामक पुस्तक भी लिखी, और राजस्थानी जो लोकगीत हैं वो भी इन्होंने लिखे हैं। लाडोए मारी चाल पड़ी, है ना, आजकल गाते हैं ना आप लोग लोकगीत, होली पे भी गाया होगा आपने। होली पे गीत कौन गया हो कि थान तो बुलाए को नहीं ले भाई, छोरिया ने निमंत्रण ही कौन दियो इल्लो जी, थान तो निमंत्रण और देना पड़ेगा। पहले होली पे गीत गाया करता, कौन गाता? होली तेरो लंबोटी को लंबडस की डोरी, है छोरा को नाम गाया करता है, डोली तेरो लंबोटी को लंबडस की डोरी, डोर बिना मेरो धन्नो बीरो धन्ने की बू गोरी। सुने हैं गोरी ये तो दही जमा दे कवर गया से होली गायडा जी, हाँ गायडा है, छोटी छोटी चीज़ गाया करता। एक तो बड्डा हो गया, एक तो शर्म भी आवा गीता कमें बैठो जी, आजकल मोबाइल पे लगा दे हो, क्योंकि आजकल शादी विवाह भी गाना है ना फोन पे चलते हैं। क्यों? फोन पे चलते हैं। असंभव की बात तो ये होती है कि गाने भी अजीब ही हैं आजकल के, हैं पापा भी नाचे उसी पे, ताऊ भी उसी पे नाचे, भाभी मारा भाभी आवेगी, बड़ी अचंभे की बात है यार, छोरे का आवेगी और का आवेगी, ताऊ के बाबू का थोड़ी आवेगी, अचंभे की बात है, गजब का है साहब। तो राजस्थानी साहित्य, हिंदी साहित्य कोश और राजस्थानी लोकगीत, एक प्रेमचंद के पात्र, प्रेमचंद के पात्र और साहित्य और समाज, ये इतनी इंपोर्टेंट करती नहीं है, परंतु ये याद रखना मेरा दर्द ना जाने कोई है। अब आप तो थारे ये बड़ी बात है ना, कई बार बोलते हैं
मार ली बात तो कोई कौन जाने, मारी तो कोई कौन सुने। मैं तो यहीं आई, मैं गुलिया को बावड़ी यहाँ कहीं आई, गाड़ी लेके गया हा है, इतना बराती गया है, एकली थोड़ी आई है। तो मेरो दर्द ना जाने कोई, तो ये करती विशेष है, टेढ़ो राव करती विशेष है। एक हमने करती पढ़ी, देखो विशेष विशेष करती आपको याद रखनी है। एक बातारी फुलवारी नहीं भूलेंगे, द्विधा करती नहीं भूलेंगे, है ना, बापू के 3 हत्यारे नहीं भूलेंगे, हिटलर नहीं, एलकू हिटलर नहीं भूलेंगे, टेढ़ो राव नहीं भूलेंगे, है ना, मारो बदलू की बात करें, रुखी और अंतराल की बात करें, रुख और अंतराल, और मेरो दर्द ना जाने कोई। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। ये बातें जो मैंने बोली आपको इतनी तो याद होनी ही चाहिए जितनी कि मुझे याद है। कौन कौन सी है? क्या बातारी फुलवारी, द्विधा, द्विधा बापू के 3 हत्यारे, एलेको हिटलर, टेढ़ो राव, मारो बदलो, रुखे अंतराल, रुखे अंतराल, और मेरो दर्द ना जाने कोई। अब आप तो देखो तार दिल की बात है ना। ये बात तो आप नहीं भूलोगे कि मेरा दर्द ना जाने कोई। तो किसकी करती है? किसकी करती है? विजय दांते। विजय दांते था कोई क्या कहा गया? बीजी कहा गया है। राजस्थान का शेक्सपियर कहा गया है। तो ये बात तो आपको याद रखनी है। अभी देखो नेक्स्ट कुछ साहित्य पुरस्कार विशेष है, इतना आपको माथाफोड़ी नहीं करनी, परंतु आपको पता है राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में मिला था, आपको पहले भी पढ़ा है कि जग कहे रानी जी, जग कहे रानी जी अल्लाह को दान देता, विश्व विजय दान देता। बोरुंदा जोधपुर वाला जो बीजे के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। बातारी फुलवारी, दुविधा, टेढ़ो राव, गांधी बापू के 3 हत्यारे, एलेको हिटलर, रुख अंतराल, और मारो बदलो, और मेरा दर्द ना जाने कोई, जैसी करते हैं लिखे हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डॉक्टर हीरानंद ओझा की। डॉक्टर है हीरानंद ओझा, भूलना नहीं है ऐसा। रोहिड़ा गांव के, रोहिड़ा गांव के हैं गौरी शंकर, डॉक्टर हीरानंद गौरी शंकर ओझा। कौन है? डॉक्टर हीरानंद गौरी शंकर ओझा, रोहिड़ा गांव, सिरोही रहने वाले हैं। कई बार अपन साहित्य की जब राजस्थान के इतिहास में चर्चा करते हैं, जगह जगह आ जाता है कौन? गौरी शंकर ओझा। कई बार तो शॉर्ट में लिखते हैं गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, कई बार डॉक्टर शंकर ओझा, कई बार पूरा नाम आ जाता है डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा। रोहिड़ा गांव सिरोही के, राजस्थान का गिरबन कहा जाता है। गिरबन देखो आपने कया करता रिबन, क्या कहता? रिबन जानो नहीं? हाँ, लड़कियां तो जाने, आजकल तो रिबन भी कौन रही हो। पहले एक लाल रंग को रिबन आया कर तो छोरी चुटियों से बांधा करती, स्कूल में जाया करती, अब आके में वो हल्या जातो रिबन बांधा करती। ऐसा ही इसका अर्थ होता है कि राजस्थान के इतिहास को एक रिबन, गिरबन में बांधने वाला काम किया इसने, इसलिए इसे राजस्थान का गिरबन कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का गिरबन। बालों को सजाने के लिए एक सुंदर पट्टा सा बांधते हैं लाल रंग का, है ना, पट्टा बांधते हैं ना। आजकल तो वो पट्टा ही नहीं रहा, आजकल तो वो, पहले वो चिमटो या कर, तो आजकल लड़कियां और ही नाम लेती हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? क्लेचर बोलते हैं। बोल लो आपने बूढ़ी, आपने काकी ताई कहती कहती, चिमटो कहती कहती इतनी बड़ी होगी हैं, उनका आगे में बड़ा बड़ा हो गया। देखता देखता, ए गुवारनी आइए, हमारी छोरी को चिमटो दे के जाइए। ले भाई अपन आप बेरो पट्टे का चिमटो तो वो है जो आपने रोटी से देखो, है ना, तो एक ऊपर एक तो वो भी चिमटो, एक चिमटो आपने बाड़ा में गल है। आजकल एक और ही वे यहाँ को वो छोरी अन्यू करके बाड़ा का मेन्यू का ले रखा थी यार, छोटी आका में। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा की बात करते हैं। देखो कर्नल जेम्स टोड ने ग्रंथ लिखा था द एनाल्स एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड का ग्रंथ। इसका हिंदी में जो अनुवाद किया वो डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने किया। बार बार पेपर में ये करती 3 बार पूछी गई है, आपको पता होगा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार कौन है? पेपर में 3 टाइम आ चुका है। अभी रिट में भी एक पेपर में पूछा जा चुका, इससे पहले सेकंड ग्रेड के पेपर तो उसमें भी पूछा जा चुका। एग्जामिनर पीछे जुत्ती काट की और उनके, और ऐसे ऐसी करतियां पूछता है कि साहित्य कृतियों में उठा लेता है। आजकल राजस्थान के अंदर ये अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है कि भारतीय प्राचीन लिपि माला, भारतीय प्राचीन लिपि माला किसने लिखा है? तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने लिखा है। इसके बाद नागरी अंक और अक्षर, नागरी अंक और अक्षर ये इतनी महत्वपूर्ण करती नहीं है जितना कि भारतीय प्राचीन लिपि माला करती है, ये याद रखिएगा।
पेपर में कई दफा जो प्रतियां पूछी जाती हैं वही करते हैं एग्जामिनर, बार बार रिवाइज करता है। अभी आपने देखा ही होगा कि एग्जाम में क्या करता है कि वही क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे गए फिर बार बार पूछ रहे हैं। बतारी फुलवारी भूलिएगा नहीं, दुविधा भूलिए नहीं, तिड़ोरा भूलिए नहीं, मारा बदलो ना भूलिए, अंतराल रुख नहीं भूलना है, बापू के हत्यारे नहीं भूलना है, और आप पर लो मेरो दर्द ना जाने कोई, आथन कुन पूछे क्योंकि दर्द कुन जानना चाहे एग्जामिनर है। एले को हिटलर ये नहीं पूछेगा, परंतु कुछ बातें आपको याद रखना दुविधा की। भारतीय प्राचीन लिपि माला, भारतीय प्राचीन लिपि माला करती किसकी है? डॉक्टर हीरानंद ओझा की। एक राजपूताने का जो इतिहास लिखा है व्यवस्थित तौर पर, एक सुव्यवस्थित तरीके से राजस्थान के इतिहास को अपनी कलम में समेटने का काम डॉक्टर हीरानंद ओझा ने किया। नागरी अंकुराक्षर। इसके बाद गोपीनाथ शर्मा की करती देखिएगा, गोपीनाथ शर्मा की करती करते हैं अपन। गोपीनाथ शर्मा ने जो करती लिखी है ये अभी पेपर में, एक तो दशरथ शर्मा की द पूछी गई है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, पेपर में पूछा गया ऐसा, पेपर में ये बात है पूछी गई है, पता नहीं कौन सी खोल ली हमने ये, इसके बाद की करती थी मैंने। चलो यहां तक ले लेते हैं आज, क्योंकि इसमें वो पीडीएफ दूसरी डाली नहीं गई। तो देखिएगा गोपीनाथ शर्मा की बात करें तो गोपीनाथ शर्मा की सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान कौन सी करती? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान करती किसकी है? गोपीनाथ शर्मा की। दशरथ शर्मा अपने चूरू के हैं, इसको मत भूलना, अपने चूरू के हैं सब, और पेपर में आया है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी करती किसकी है? तो याद रखिए द अर्ली चौहान डायनेस्टी करती दशरथ शर्मा की है। और एक जो करती हमने सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान की बात की, ये करती गोपीनाथ शर्मा की। और डॉक्टर हीरानंद ओझा की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हीरानंद ओझा की जो करती है वो भारतीय प्राचीन लिपि माला है, राजपूताने का इतिहास लिखा है, नागरी और अंक अक्षर लिखा है। मतलब